साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और इस समय कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती रूपन नेगी जी, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड की प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुकी हैं और वर्तमान में भी कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित भाव से अपनी सामर्थ्य के तहत पार्टी की वृद्धि के लिए, पार्टी के हितों के लिए काम करती रहती हैं। और आज राहुल गांधी जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने ससम्मान उनकी संसद सदस्यता बहाल की है और आज वो संसद में भी गए हैं। तो मैडम जी, आज तो काफ़ी खुशी का दिन है। जी हाँ, सर्वप्रथम तो आपको नमस्कार और धन्यवाद है कि आपको कि आपने जो है ये मुद्दा उठाया है और आज हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता का दिन है और पूरे हम ही को क्या पूरे देश को जनता के लिए एक प्रसन्नता की कि सुप्रीम कोर्ट ने जो उनकी सज़ा पे रोक लगाई और सदस्यता बहाल की है, वो एक सुप्रीम कोर्ट के प्रति, न्यायाधीशों के प्रति देश की आस्था में वृद्धि हुई है और सब लोगों का विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देंगे वो न्याय के अनुकूल होंगे और सत्य की हमेशा जीत होगी। राहुल गांधी जी जो हमेशा ही सत्य बात को बोलते हैं, चाहे वो कटु हो चाहे कोई कैसी भी हो, लेकिन वो कटु बोल्ड भी है, निर्भीकता से अपनी बात को रखते हैं, चाहे उसमें विपक्षी पार्टियों को अच्छा लगे या बुरा लगे, इससे कोई मतलब नहीं होता। जो सही होता है वो सही बात करने के आदी हैं और निर्भीक है। वो अकेले जो है सब कुछ टक्कर लेने वाले व्यक्तित्व हैं और काफ़ी लोकप्रिय हैं। विपक्षी पार्टी षड्यंत्र के तहत उन पे कुछ न कुछ आरोप लगाने का प्रयास करती है, लेकिन आज ये साबित हो गया है कि हमें सुप्रीम कोर्ट और जजों पे पूरी आस्था है कि सत्य की हमेशा जीत होती है और निर्दोष को जो है दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इससे मैं तो तमाम देश के कांग्रेस जनों को और देश के अन्य पार्टियों को भी बधाई देती हूँ कि हमारे देश में अभी भी जो है न्याय व्यवस्था कायम है और हमें पूरी आस्था है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जी मैडम, मैं आपके सामने एक और बात रखना चाहता हूँ। जिस तरह से राहुल गांधी जी की जो है उनको ससम्मान माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया है, और आपको क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी आने वाले 2024 के चुनाव में क्या इसका संदेश जाएगा और किस तरह से देश में जो आम जन में क्या क्या इसकी प्रतिक्रिया होगी? प्रतिक्रिया तो जो भी हो, जी पर मैं ये सोचती हूँ कि अगर चुनाव बिल्कुल सही ढंग से होते हैं जी पूरे देश में और न्यायपूर्ण तरीके से सब काम होता है जी और शासन प्रशासन देश के बड़े बड़े नेता लोग जो है सही रास्ते को अपनाते हैं, तो निश्चित ही जो है कांग्रेस पार्टी जो है अच्छा परिणाम दिखाएगी, अच्छा परिणाम देगी। अच्छा परिणाम देगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जहाँ भी जाओ और आम जनता जो है वर्तमान में तो काफ़ी सालों से बहुत बुरी तरह से परेशान है। जी और क्या कारण है कि जीत इनकी विपक्षी पार्टी की होती है? तो जब लोग इतने या तो लोग भयभीत है और लोगों जी को डराया जाता है, जी अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उनको जेलों में भेजा जाता है, उनको अनेक तरह से उनके पीछे ईडी और ये सब बातें की जाती है, तो डर के मारे लोग जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त न करते अपने आप को बचाने के लिए उनका साथ दे देते हैं। तो तीसरा एक मैं आपके सामने सवाल रख रहा हूँ कि देश के अंदर बहुत हालात ख़राब हो रहे हैं, अशांति का वातावरण फैल गया है। नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर की स्थिति बहुत ख़राब है। वहाँ पर महिलाओं के साथ जो स्थिति हुई है, जो दरिंदगी की गई है, उसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो तस्वीरें आई हैं, और ये हरियाणा की स्थिति आप देख चुके हैं, हरियाणा में किस तरह से लोगों को पागलपन का शिकार करके सड़कों पे उतारा गया और क्या स्थिति वहाँ पे हो गई है। और 5 दिन तक वहाँ जो है हरियाणा की जो खट्टर सरकार है उसने वहाँ पे न तो फोर्स लगाई है, न लोगों को राहत दी है, और गुंडाई का राज जो वहाँ पे कायम रहा है। लूटपाट, हर तरह के जराइम पेशा वहाँ पे, वो चाहे कोई भी है, देखो अपराधी अपराधी होते हैं, लेकिन क्या स्थिति है। तो ऐसे में क्या क्या आप कहेंगे ऐसे हालात पर? अब मैं तो ये कहूँगी कि जो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे हैं जी वो किसी भाजपा के बड़े नेता से नहीं, उनको पूछेंगे, लेकिन नहीं, जी उनकी दोनों जगह है, डबल इंजन जी की जी जी सरकार है और वो कहते हैं कि हमारी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। जी
और सब कुछ सही चल रहा है, तो पूछे इन राज्यों में क्या हो रहा है। नहीं मैं वही अगर उनकी सरकार अच्छी है, न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो ये सारे खेल तमाशे और इस तरह की जो वातावरण दूषित हो गया है, इसके जिम्मेदार नहीं, कौन? समाज को इतना मानसिक रूप पर जो मानसिक रूप से कैसे मतलब समाज को मानसिक रूप पर इतना जो है बीमार कर दिया गया है कि जो लोग कल तक एक दूसरे के साथ में मिलते जुलते थे, आज वो एक दूसरे के मतलब जो इतने विरोधी बन गए हैं। बिल्कुल जातिवाद में बांट दिया है, टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं देश के, धर्म के नाम पे, मंदिरों के नाम पे, और भाईचारा तो खत्म कर दिया। जो लोग, हमने तो अपने जीवन में इस तरह का वातावरण कभी भी नहीं देखा। और ये लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा है, अब विदेश में, अरे विदेशों में तालियां बजवा रहे हो, अपने देश में देखो, अपने देश में क्या हालत है। अपने देश में जहाँ इनकी डबल इंजन की सरकार है लगभग सभी जगह, तो वहाँ के उदाहरण को देखिए, वहाँ क्यों इस तरह का, कौन सी कानून व्यवस्था है इनके ये अपने मुख्यमंत्रियों को चेंज क्यों नहीं करते, अपने नेताओं को, मंत्रियों को, उनके प्रति एक्शन क्यों नहीं लेते अगर ये वास्तव में न्यायप्रिय हैं। अब मैं आपके सामने सिर्फ एक अंतिम बात रख रहा हूँ, अंतिम सवाल लगा लीजिए, जो भी लगा लीजिए। क्या देश में अब आगे भी क्या धर्म और इस तरह की जातिवाद और तमाम इस तरह के फिरका परस्ती पर सत्ताएं बनती रहेंगी? क्या लग रहा है आपको? ये तो अब देशवासियों को सोचना चाहिए कि क्या ये धर्म से ही हमारा विकास हो पाएगा, या हमारे बच्चे आगे बढ़ पाएंगे केवल धर्म को लेकर के ही। इसके अलावा शिक्षा का कहीं नामो निशान नहीं, केवल मन की बात होती है। स्कूलों में जो पढ़ाई तत्परता से होती थी वो भी आज खत्म है। हर रोज है कुछ नया बात। लेकिन जो बच्चे हैं, युवा वर्ग है, उनको रोजगार नहीं है। युवा तो इस बात को समझ नहीं रहे ना। युवा भटका हुआ जैसे लगता है, उसे अपने भविष्य की चिंता नहीं है। एजुकेशन सेंटर हमारे सब चौपट हो गए हैं, नौकरी नहीं है कहीं भी, और जो सरकारी सिस्टम है वो बिल्कुल ही उसको ध्वस्त कर दिया गया है। निजीकरण सब ठेके पे दिए जा रहे हैं। तो क्या होगा इस तरह में? ये बहुत। लेकिन मैं आपसे इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि आप, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी देश के अंदर आज भी है, और कांग्रेस ने 55 साल देश में राज किया है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बनाए हैं, IIT बनाए हैं, बड़े बड़े संस्थान बनाए हैं। जो हमारा HRD मिनिस्ट्री है वो कांग्रेस के समय बहुत मजबूत बनी है। IIT कल्याणपुर है, खड़गपुर है, तमाम बड़े बड़े संस्थान जो बनाए गए हैं, इंजीनियरिंग के, मेडिकल कॉलेज के। लेकिन आज उनकी स्थिति किस ओर हो जा रहे हैं? तो इसलिए मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आने वाले समय क्या होगा और कैसे, मतलब या कहाँ कमी है कि जो कांग्रेस युवाओं को समझा नहीं पा रही है, या कांग्रेस का जो इंस्टीट्यूशन है, कांग्रेस की जो सोच है, नेहरू जी का समाजवाद है, इंदिरा जी का हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति है, राजीव गांधी का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा अभियान था, एक जिसको कहते हैं कि भारत में कंप्यूटर युग को लाने वाले राजीव गांधी थे। तो आज उसको कांग्रेस के लोग किस तरह से, मतलब क्या कमी है कि लोगों को नहीं जोड़ पा रहे हैं, या क्या ऐसा भटकाव है कि देश के अंदर लोग आज शिक्षित कर रहे हैं अपने को, लेकिन उसके बाद भी समझ नहीं पा रहे हैं? आप जो पूछ रहे हैं बहुत सही है, और देश की हालत वास्तव में ऐसी है जैसा आप कह रहे हैं जी। बहुत बुरी हालत है, और इससे भी बदतर हालत होगी अगर ये फिर दोबारा सत्ता में आते हैं। इससे भी बद से बदतर हालत होने की संभावना है। और नहीं, कांग्रेस को होमवर्क क्या करना चाहिए? कांग्रेस को इस समय क्या होमवर्क करना चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को तो अपना होमवर्क करना ही चाहिए, लेकिन इन लोगों ने जो षड्यंत्र का एक रास्ता अपना रखा है कि विपक्षी पार्टियों पे ये एकदम जो है उनके नेताओं पे कुछ न कुछ आरोप लगा लेते हैं, और ED आदि की धमकी दे करके वो नेता डर के मारे अपने बचाव में वो सीधे इनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि कांग्रेस के अनेक नेताओं पे इन्होंने ऐसा किया, और अन्य पार्टियों के नेताओं पे जिसने भी आवाज़ खोली और जिसने भी कुछ समझाने का प्रयास किया पब्लिक को, उसके पीछे इन्होंने अपना जो है षड्यंत्र रच दिया। और इस कारण जो है लोग परेशान होकर के जेल जाने से बचने के लिए या परेशान होने से बचने के लिए इनकी सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं और इनमें शामिल हो जाते हैं। एक तो बहुत बड़ा कारण ये है। बाकी बेरोजगारों की तो जो लाइन है वो लगी है लाइन, उनको ये कुछ लोगों को भत्ता भी देते हैं कि भाई हाँ ठीक है तुम हमारा प्रचार करते रहो,
आगे आपको नौकरी मिले या ना मिले, तो हमारी कुछ कमी तो है, कुछ कमी अपनी सोच की भी है और अनेक चीज़ें हैं। इलेक्शन के टाइम पे जब होता है तो गाड़ियों में जो है ईवीएम मशीन इधर से उधर चली जाती हैं, ये भी कितनी बार पकड़ा गया है। लेकिन कई राज्यों में तो कांग्रेस, हिमाचल में कांग्रेस जीती है, तो नहीं, तो हर ईवीएम जगह पे तो हम नहीं कर सकते। ईवीएम पे कैसे सवाल उठा सकते हैं इसमें नहीं, फिर? हर जगह नहीं कर सकते। अगर जी। हर जगह ऐसा होगा तो फिर एकदम खुली बात हो जाएगी। तो आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस के लोगों को होमवर्क करना चाहिए हाँ, और संगठन को बेहतर बनाना चाहिए, युवाओं को जोड़ने के लिए कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कांग्रेस का ये मध्यम मार्गीय जो समाजवादी सोच है, पूंजीवाद और समाजवाद का आपसी जो तालमेल है, उसके माध्यम से देश के विकास में जो कांग्रेस का योगदान रहा है उसको फिर से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नहीं नहीं, वो तो बात सही है। कांग्रेस ने ही सारा विकास किया, जितना भी विकास किया है देश में वो कांग्रेस ने किया है। और आज ये जितनी भी संस्थाएं या जो कुछ भी विकास किया वो ये वर्तमान की सरकार जो बेचने का काम कर रही है उन सबको, तो कांग्रेस को में एक मेन मैं ये सोचती हूँ कि इनमें डरने की आवश्यकता नहीं। जो बड़े बड़े नेता हैं इनको एकजुटता का परिचय देना चाहिए। जी। बनस्पत ये उस पार्टी में शामिल होने के बजाय अपनी पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट रहेगा। और लोकतंत्र की हिफाजत के लिए सड़कों पर भी उतरना चाहिए। हाँ, लोकतंत्र की रक्षा होगी और अपनी पार्टी भी ज़्यादा मजबूत होगी। बनस्पति के डर के कारण जो है दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए तो अपनी पार्टी कमजोर हो जाती है और उसके फॉलोअर्स भी फिर उधर। तो आपका कहने का तात्पर्य है कि सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जमीन से लेकर के ऊपर संसद तक आ जाए। अब राहुल गांधी में यही तो खूबी है कि वो निर्भीक होकर के जो है वो अपनी बात को रखते हैं और सत्य का रास्ता अपनाते हैं। तो राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उससे कर्नाटक में एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हाँ हाँ, और तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये इससे आने वाले 24 के चुनाव में आपको क्या उम्मीद लगती है, प्रभाव इसका साफ दिखेगा? मैं फिर दोबारा यही कहूँगी कि अगर चुनाव सही ढंग से होता है जी। और जितने भी शासन प्रशासन इलेक्शन कमेटी ये सब जो है सही ढंग से बिल्कुल न्याय तरीके से अगर चुनाव करते हैं तो निश्चित ही कांग्रेस जो है आगे आएगी, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद नेगी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।